फ्रेंड्स फाइनली अंशु घर छोड़कर चली गई है। ये सब चीज़ें अभी आज के ब्लॉग में हमने देखा है। तो सचिन भाई ने बताया है कि अंशु घर छोड़कर भाग गई थी, इसलिए जो अंशु ने शुभम बाबू का नंबर मनीषा के फ़ोन पर सेव कराया था, तो मनीषा के पास शुभम बाबू का फ़ोन आया कि अंशु किसी कारणवश से घर छोड़कर चली गई है। क्या फ्रेंड्स ऐसा अंशु को करना चाहिए था? क्या ये सही डिसीजन है अंशु का? अंशु अगर कुछ कर लेती है तो शुभम बाबू का क्या होगा? शुभम बाबू कैसे रहेंगे? तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ें क्लियर करनी है आज के वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर इसी प्रकार के हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो यहाँ पर अंशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, मतलब अंशु बिल्कुल मैच्योर होना नहीं चाह रही है। अंशु इसलिए मैच्योर नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने कभी अपने घर में सब माहौल देखा ही नहीं है जो शादी के बाद एक लड़की को मैनेज करना पड़ता है। अंशु एक समझदार लड़की है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अंशु चालाक है कि क्या है, कि दोगलेबाजी है, कि रंग बदलने वाली है। अंशु के अंदर ये दोगलापन नहीं है, बट कहेंगे बस वो मुंह फट है। कोई भी चीज़ है अगर वो जो बात होती है तो दिल पर नहीं रखती है, सीधे ला देती है जुबान पर। ऐसा अंशु को नहीं करना चाहिए, लेकिन अंशु अब इन चीज़ों को नहीं समझ रही है और ससुराल में रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि इस लड़की को ससुराल वाले अब ताने देना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुआ है और देखिए सास ससुर के रंग बदल गए। यहाँ तक कि बड़ी मम्मी ननद जब भी आती हैं तो सभी के रंग बदल गए हैं, क्योंकि अंशु को सही तरीके से सही मायने में खाना बनाना भी नहीं आता है। अंशु खाना नहीं बना पाती है, अंशु मैच्योर नहीं है, किसी से बात करने का इसको ढंग नहीं है, जो आता है वो बोलती जाती। आखिर शुभम तो इसके हस्बैंड है, तो शुभम तो हर चीज़ सह लेंगे। शुभम को सहने में क्या है? शुभम को तो क्या है, बना बनाया खाना मिल जाना है। अगर माँ देती है या कोई और सदस्य देता है घर का, तो उसको इस चीज़ों से क्या मतलब है? उसको तो सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया से ही मतलब है। यही सचिन मनीषा बात कर रहे थे कि अभी 2 दिन पहले रक्षाबंधन के पहले आई थी, तो 2 दिन पहले इतना रो रही थी, तो हम वहाँ पर गए उसकी ससुराल में और अंशु को इतना समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अगर सास ससुर कुछ कह देते हैं तो तुम अनदेखा कर दो। बट समझाया तो हमने बहुत है, बट अंशु के समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि हम शुभम से भी बोल कर आए थे कि अंशु को समझाते रहना और बात बात पर टोकते रहना, फिर भी अंशु अब इतना हर्ट हो गई कि घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और देखिए अंशु घर से बाहर निकल गई थी और अंशु को बहुत ढूंढा इन लोगों ने, फिर थोड़ी देर बाद ही अंशु का पता चला और अंशु घर वापस आ गई। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि अंशु घर पर सही सलामत आ गई है। और शुभम बाबू ने मनीषा को कॉल करके बताया है, तब कि सचिन घर पर नहीं थे, सचिन ऑफिस के काम से बाहर ही थे, स्कूल के काम से बाहर थे। तभी विकास का फ़ोन आया कि भाई और अंशु का वो भाग गई है, भाभी बता रही हैं, क्योंकि मनीषा ने विकास को फ़ोन किया हुआ था, तो विकास ने सचिन को फ़ोन किया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो हम लोगों ने पहले ही आपको समझाया था कि अंशु आप ऐसे मत रहिए, इतना फ्रैंक होके मत रहिए। अभी आप नई हो ससुराल में, नए में हर लड़की को पर्दा करना पड़ता है, प्रथा करना पड़ता है, खाना बनाना हर चीज़ करना पड़ता है, लेकिन आप नहीं समझिए चीज़ को। आपसे बोला गया था कि इतनी छूट मत दो। आप शुभम बाबू से भी बोला था कि इतनी छूट मत दो, मतलब जैसे है 10 बजे उठ रही है सोकर, 12 बजे सोकर उठ रही है, एक कोई ससुराल में नहीं चलता, क्योंकि ससुराल में तो आपको खाना बनाना ही होगा। अगर आपकी तबीयत ठीक भी है तब भी आपको काम करना होगा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी आपको काम करना होगा। बट आपको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर मनीषा और सचिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मनीषा और सचिन अंशु को सही सलामत देखकर आए हुए भी हैं। और मनीषा कह रही है अभी मैच्योर नहीं है, क्या कर सकते हैं, अभी जो दुख है वो एकदम से कैसे चला जाएगा। और जो दुख अंशु ने झेला है वो दुख तो अंशु ही समझ सकती है। यही कारण है कि अंशु अभी मैच्योर नहीं है। जब टाइम होता है सीखने का तो इसको सीखने का मौका ही नहीं मिला, कोई था ही नहीं घर में किसको कुछ सिखा दे।
बट अब क्या है, धीरे धीरे जो होगा सो होगा। अब धीरे धीरे अंशु को ही अपने घर में मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज़ में इसको झुकना पड़ेगा और हर चीज़ में मतलब इसको दबना भी पड़ेगा। यहाँ तक कि अब सास के रंग बदलने लगे हैं, ससुर के रंग बदलने लगे हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपको पति बहुत अच्छा मिला है, आपके पति जैसे सबके पति हो जो आपकी इतनी केयरिंग करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे अंशु को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और अंशु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। आप उसकी पिछली ज़िंदगी को लेकर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। ऑडियंस को इतनी छूट मिल गई है कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसे। मानते हैं कि ये लोग अपने घर की पर्सनल लाइफ बताते हैं, बट किसी की अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर्ट होता है और घर छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑडियंस होगी इसकी जिम्मेदार, कि कौन होगा? तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंशु, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, बट अंशु को लेकर आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक लड़की ने जब सब कुछ खोया है तब उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या है। अब तो वो सोच रही कि हमें भी कुछ हो जाए तो उसका भी उसको कोई गम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे कमेंट ना कीजिए कि जिससे कि कोई हर्ट हो। यही सचिन मनीषा भी अपने अब वीडियो में बताया है कि और वो किसी चीज़ से परेशान हो या ना हो, बट जो ऑडियंस इतना गंदा गंदा कमेंट करती है उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। और उसी चीज़ से मतलब इतना घर के पारिवारिक कलह से नहीं हुई है, अपने सास ससुर से इतना परेशान नहीं हुई है जितना कि वह अपनी पिछली ज़िंदगी को बार बार याद करके रो रही है और घुट रही है और अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रही। अभी इसकी शादी को 2 महीना भी नहीं हुआ है और ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। देखो शुभम बाबू कितना मैनेज कर रहा है कि अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर कुछ नहीं कर पा रहा है। और मतलब या तो आप अभी अपना ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, आपको ऐसे वीडियो नहीं डालना चाहिए, थोड़ा टाइम आपको मिलना चाहिए हर चीज़ को करने का, बट आप भी नहीं मानती हो जो डेली अपने घर का बताती हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।